नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बैंक निफ्टी के करंट क्रूशियल स्टेज को समझने के लिए बनाए गए इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 3-4 वीक से हमने आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर प्रेजेंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी में न्यू वेव के लेटेस्ट सिस्टम से कंटिन्यू राइज फोरकास्ट किया था। आप लोगों ने हमारे गाइडेंस को फॉलो करके मेजर प्रॉफिट्स प्राप्त किए होंगे। इस यूट्यूब वीडियो में बैंक निफ्टी को न्यू वेव इंसाइट्स के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। हम विशेषकर करेक्शन को समझने के महत्व पर ध्यान देंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से बैंक निफ्टी में करेक्शन आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को प्रभावित कर सकता है। बैंक निफ्टी में हो रहे वेव एक्शन फॉलो करने के मोड्स एंड टेक्निक्स को सीखें। वोलेटिलिटी में न्यू वेव एनालिसिस द्वारा प्रॉफिट्स बुकिंग करने की कला में एक्सपर्टीज गेन करें। हम आपको न्यू एनालिसिस के डीप इंसाइट्स और टैक्टिक्स से एम्पावर करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी हाईली डायनेमिक है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए इसके नेचर को समझकर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट करना आवश्यक है। हमारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपकी बैंक निफ्टी में साइकोलॉजी की पकड़ को मजबूत करना, न्यू एनालिसिस के इंपॉर्टेंट रूल्स का परसेप्शन प्राप्त करें। समझे कि बैंक निफ्टी के इस वीक के मूवमेंट से नेक्स्ट वीक में संभावित डायरेक्शन को, वेव्स और उनकी विशेषताओं को पहचाने, जाने बैंक निफ्टी में लोअर स्टार्टिंग लेवल फॉलो करके इफेक्टिव प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी, न्यू एनालिसिस के इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एंड टेक्निक्स सीखें। हम व्यूअर्स को नॉलेज और लर्निंग से प्रॉफिट कमाने के लिए लगातार सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लार्जर अप ट्रेंड्स के भीतर करेक्टिव मूवमेंट्स को सिग्निफिकेंट ट्रेंड रिवर्सल से अलग करने पर जोर देते हैं। संभावित उलटफेर का पता लगाएं, प्रिकॉशंस के मेजर्स उठाने के लिए प्रमुख साइन और एनालिसिस प्रोसेस सीखें। हम न्यू वेव रूल्स एंड बिहेवियर्स के सटीक यूटिलाइजेशन के महत्व को साझा करेंगे। बैंक निफ्टी में लॉस मिनिमाइज करने और मुनाफा को मैक्सिमाइज करने के लिए न्यू एनालिसिस को जानें। तो बिना देरी किए और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो 28 दिसंबर 2023 को कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे। और इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे थे कि यहाँ ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन के तहत 12 फरवरी 2024 को हम लोग का एक जेड वेव कंप्लीट करके और पुनः हम लोग यहाँ से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे करेक्शन पूरा करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ पे हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। अब उसी के तहत हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि 12 फरवरी 2024 से जो ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और जिसके तहत हम लोग ये भी देखने का कोशिश करेंगे इसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत हम लोग यहाँ पे सेकेंड वेव पूरा करके फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 12 फरवरी 2024 को हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था और ये पैटर्न कंफर्मेशन किया था। तो ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया और उसका पुनः हम लोग यहाँ से ए बी और सी इस पॉइंट पे हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ से हम लोग जब जीरो टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड वेव हो गया और यहाँ पे हम लोग फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। और जैसा यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे हम लोग का जब कॉम्प्लेक्स करेक्शन के तहत सी वेव कंप्लीट किया था, जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे डबल जिगजैग का फॉर्मेशन हुआ था और पहली बार हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यहाँ से ऊपर का हम लोग का 1 2 3
4 और 5th वेव में इंटर किया। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5th वेव के बाद यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम में एक पैटर्न कंफर्म किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक 3 वेव कंप्लीट करके और 4th वेव में इंटर होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, जिससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 4th वेव में होगा और उसका अपना हम लोग फिर से ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग का यहाँ से ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ था तो उस समय हम लोग का सबसे पहले जो कि 4 सप्ताह पहले हम लोग डिस्कस किए थे, उसके समय हम लोग का यहाँ पे हम लोग का स्टार्टिंग लेवल था वो 45 से 800 का था। उसका फर्स्ट ट्रेलिंग हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल इस पॉइंट पे था, सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हम लोग का इस पॉइंट पे था और अब हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया 47,700 का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वीक की बात करें तो इस वीक के लिए हमारा थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल 47,700 का है। तो इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो जिसके तहत हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल 47,700 का है। तो हम लोग पूरे वीक की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि 48,100 और रुपए का 48,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे और पूरे वीक के लिए जो हमारा थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल है 47,700 का, इसी को फॉलो करते हुए हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और सिर्फ ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे के लिए क्या होने की संभावना है और मंडे ट्यूसडे के लिए क्या स्टार्टिंग लेवल होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके और यहाँ से हम लोग का पैटर्न कन्फर्म इस छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कन्फर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके हो सकता है कि फोर्थ वेव के फॉर्म में नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है और उसके तहत हम लोग का हो सकता है कि छोटे से एक रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे की यदि बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है 48,200 और प्रकार 48,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और मंडे ट्यूसडे की बात करें तो उसके लिए हम लोग का नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा वो 48,000 का होगा। इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं और छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड है तो छोटा छोटा ट्रेड करें, छोटे से रेंज बाउंड में प्रॉफिट भी बुक करते रहे। इंट्राडे में यदि बाय करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करें और यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस 49,060 का है। इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेंज बाउंड में यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, नीचे के लेवल पर यदि बाय करते हैं तो नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यदि करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम लोग का फोर्थ वेव पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो बेहतर है टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे में भी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी हम लोग का एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि पूरे वीक के लिए यदि रेंज बाउंड में ट्रेड करते हैं तो उसका नीचे का स्टार्टिंग लेवल रखेंगे 47,700 का। इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। वीकली पॉइंट है उससे कहता है ये भी हम लोग का ऊपर ही रहने की संभावना है। इंट्राडे में भी हम लोग कहें तो छोटे से एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरे वीक में भी छोटे से रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करें, स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करें और ध्यान रखेंगे कि यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और दोनों स्टार्टिंग लेवल दोनों स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।